एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 20th of अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ई-दर पोर्टल? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये पर्टिकुलर पोर्टल डेवलप किया है, ठीक है। और दर का फुल फॉर्म क्या होता है? डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो डिजिटलाइज्ड डीपीआरस को अपलोड किया जाएगा इस पोर्टल में इजी एक्सेस के लिए। साथ ही साथ ये भी अनाउंस किया गया कि ये जो वेब पोर्टल है इसको लिंक किया जाएगा विद द इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा बेस, ठीक है। इससे होगा क्या, जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उनकी इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ जो एक्सीडेंट का कंपेंसेशन होता है उसको लोग क्लेम करते हैं, उसका भी प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दर का फुल फॉर्म क्या है, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, और एक कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स देखते हैं जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक लॉन्च्ड इट्स न्यू एंटरप्राइज पोर्टल, जिसका नाम है फिन? तो ये क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। कौन सा बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। और ये इसको एक्सक्लूसिवली डेवलप किया गया है फॉर द बिजनेस बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, ठीक है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द अवसार पोर्टल अंडर कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज इनिशिएटिव? ये हाल ही में डेवलप किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। एम क्या है? जो वहाँ की यूथ है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो उनका फ़ायदा उठा सकें। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द टेम्पल 360 पोर्टल? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या फ़ायदा है इसका? एक्चुअली इसके अंदर में जो डिवोटीज़ हैं वो ऑनलाइन रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हैं प्रोमिनेंट पिलग्रिमेज साइट्स की, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में 4 टेम्पल की जो रिचुअल हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं आप इस पोर्टल पे। कौन से 4 टेम्पल हैं? फर्स्ट है सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है, सेकंड है काशी विश्वनाथ टेम्पल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, थर्ड है त्रिम्बकेश्वर टेम्पल महाराष्ट्र से, और फोर्थ है ग्रीनेश्वर टेम्पल फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये 4 टेम्पल जो हैं इनके आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं इस पोर्टल की हेल्प से, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल in which the central sector and centrally sponsored schemes are onboarded to ensure the direct benefit transfer? इस पोर्टल का नाम है DBT भारत पोर्टल, और इसको लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने 2013 में, ताकि जो सब्सिडी ऑफर की जाती है बैंक अकाउंट्स के थ्रू उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड अ टूरिज्म पोर्टल टू फैसिलिटेट द गाइडेड टूर्स टू द प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल? इसके CEO हैं मिस्टर TK सिंह। अनुभूति QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम एंड ई चीता पोर्टल आर द डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस? तो ये दोनों पोर्टल कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी पुलिस के इनिशिएटिव्स हैं? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। बहुत बार मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सप्लाइज S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू द कंट्री? इंडिया। हाल ही में इंडिया ने रिसीव कर लिए हैं सिमुलेटर्स और अदर इक्विपमेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रन फ्रॉम रशिया, ठीक है। और ये जो इक्विपमेंट है इसमें सिमुलेटर्स हैं, स्टडी मटेरियल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि S-400 ट्रेनिंग स्क्वाड्रन को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि सेटअप करेगा इंडियन एयरफोर्स पर्सोनल, ठीक है। याद रखिएगा ये जो हाल ही में डिलीवर किया गया है सिस्टम, इसमें कोई भी मिसाइल या फिर वेपनरी अभी फिलहाल नहीं है, राइट। तो सिंपली याद रखिएगा कि जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये इंडिया बाय कर रहा है फ्रॉम रशिया। साथ ही अब आपको बताना है कमेंट्स में कि MH-60 रोमियो
मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स ये हमने कौन सी कंट्री से परचेज किए हैं। अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। शिंजो 13 इज द लॉन्गेस्ट क्रूड स्पेस मिशन ऑफ विच कंट्री। एक्चुअली इस मिशन को अक्टूबर में लॉन्च किया था चाइना ने, और इसके अंदर में 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा गया था। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये लोग 183 डेज स्पेस में स्पेंड करने के बाद फाइनली वापस आ गए हैं। तो ये स्पेस मिशन किसका है? चाइना का। विच कंट्री हैज़ ऑथराइज्ड अ कोविड-19 ब्रेथलाइजर टेस्ट। हाल ही में कोविड-19 ब्रेथलाइजर टेस्ट जिसकी एबिलिटी है कि वो प्रोवाइड कर सकता है डायग्नोस्टिक रिजल्ट को जस्ट 3 मिनट्स के अंदर, इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया है यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। ठीक है, तो ये करेक्टली आइडेंटिफाई करता है 91.2% ऑफ पॉजिटिव सैंपल को और 99.3% ऑफ नेगेटिव सैंपल को। फाइन। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, आंसर हो जाएगा इजराइल। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड इंडिया एज अ वीट सप्लायर। तो पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि इजिप्ट रशिया और यूक्रेन से बहुत सारा वीट अपना इंपोर्ट करता था, लेकिन अब क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, इसकी वजह से यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है। इस वजह से इजिप्ट ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया को अपना वीट सप्लाई बनाएंगे। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2022? आंसर हो जाएगा इंडिया। विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाय द ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेगी। तो मेगी ने हिट किया है फिलीपींस को। एंड विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। इसके लिए होस्ट है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री पावर फॉर द हाउस होल्ड इन द स्टेट एवरी मंथ। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 300 यूनिट्स तक की फ्री पावर प्रोवाइड की जाएगी हर घर को स्टेट के अंदर हर महीने। ठीक है, तो जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर बैकवर्ड कास्ट, बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनको चार्ज किया जाएगा अगर वो 600 यूनिट के बियॉन्ड यूज़ करते हैं पावर को तब। ठीक है, साथ ही जो बाकी लोग हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो अगर 2 महीने के अंदर 600 यूनिट से ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं, उसके बाद ही उनको बिल पे करना होगा एक्स्ट्रा यूज़ का। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट देखेंगे जो न्यूज़ में थे। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिद्धालिंग स्वामी एज इंटीग्रेशन डे। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS बोमई ने हाल ही में अनाउंस किया है कि अब से बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिद्धालिंग स्वामी को सेलिब्रेट किया जाएगा एज इंटीग्रेशन डे। ठीक है, और इन्होंने सेव कपाता गुड्डा मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, जिसके बाद मजबूरन गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ा इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और ये एक थिंकर और फिलोसफर भी थे। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन। तो हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डेवलप किया है वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन, ताकि जो वल्नरेबल सीजन पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका मूवमेंट ट्रेस किया जा सके। ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ द फिच हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। इसके लिए होस्ट है उड़ीसा। चिन्ना केशव टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नॉमिनेट किया है सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए 2022 और 23 के टर्म में। ठीक है, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्नाटका। कृपन शक्ति इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली स्लिप्ड इनटू अ पावर क्राइसिस ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कोल। तो कोल की शॉर्टेज की वजह से पंजाब स्टेट में अभी हाल ही में पावर की क्राइसिस देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड स्टैच्यू ऑफ हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन मोरबी इन विच स्टेट। तो हनुमान जयंती के ओकेजन पे हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 108 फीट की स्टैचू अनवील की है लॉर्ड हनुमान की। कहाँ पे? गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो 4 स्टैचू बेसिकली बिल्ड किए जाएंगे 4 अलग अलग डायरेक्शंस में पूरी कंट्री के अंदर एज अ पार्ट ऑफ हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट, और ये इस सीरीज में सेकेंड था। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टैचू है उसको बिल्ड किया गया है हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2010 में, और जो थर्ड स्टैचू है इस पर भी काम शुरू किया गया है। कहाँ पे? रामेश्वरम इन
साउथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट? तो इसको इम्प्लीमेंट करती है गुजरात। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च्ड इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कॉल्ड संभव? कौन सी बैंक है ये? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। द वन हेल्थ फ्रेमवर्क हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो इस फ्रेमवर्क को अभी एज अ टेस्ट लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में, और अगर ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाता है तो उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस द ग्रीन स्टील बाय बर्निंग हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन को जला के ग्रीन स्टील बनाने का प्रोसेस शुरू किया है स्वीडन ने। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया के अंदर सूरत ऐसी पहली सिटी बन गई है जहाँ पे स्टील स्लैग की रोड बनाई जाएगी। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू सेट अप हॉबी हब्स इन द गवर्नमेंट स्कूल? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, एम क्या है? जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, साथ ही साथ बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। विच इंडियन सिटी इज टू बी कवर्ड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमराज एज पार्ट ऑफ द रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट? तो ये कहाँ लगाए जाएंगे? कोझिकोडे में, और ये सिटी कहाँ है? केरला स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट अलायंस एयर वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ विच इंस्टीट्यूशन और कंपनी? तो अलायंस एयर कब फाउंड हुई थी? 1996 में एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ देन इंडियन एयरलाइंस, जो कि बाद में मर्ज कर दी गई थी विद एयर इंडिया। लेकिन अब अनाउंस हुआ है कि जो अलायंस एयर है वो अब पार्ट नहीं है एयर इंडिया का, और इसलिए अब ये इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट की तरह वर्क करेगी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। Which airport won the COVID Champion Award at Wings India 2022 इवेंट? ये इवेंट हुआ कहाँ था? हैदराबाद में। और किस एयरपोर्ट को कोविड चैंपियन अवार्ड दिया गया? आंसर हो जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Which defense public sector undertaking has signed an agreement with the Airport Authority of India for the cooperative indigenous development of system? आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। What is the target set by India for establishing the new airports by 2025? तो 2025 तक हम 220 नए एयरपोर्ट बना लेंगे। Which company recently took over the management of Jaipur International Airport? तो इसका मैनेजमेंट अब देखेगा अदानी ग्रुप। How many airports have received international recognition for reducing the carbon emission level as per the standard set by the ACI grading? तो 4 ऐसे एयरपोर्ट हैं, और ये कौन से हैं? पहला है इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है कोलकाता में। सेकेंड है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। थर्ड है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है वाराणसी में। और फोर्थ है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है केरला में। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर सकती है अंडर एरा एक्ट ऑफ 2008। क्या क्राइटेरिया है लेकिन? कि वहाँ पे जो एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक है वो 35 लाख एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है, एयरपोर्ट ऑफ श्रीनगर को डिक्लेयर किया है एज अ मेजर एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव? तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने नीति आयोग और निमहंस के साथ में मिलकर लॉन्च किया है कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कब? जनवरी मंथ में। ठीक है, और इंडिया के क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को इसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया गया है। इसके अंदर में बेसिकली डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही साथ ब्रेन हेल्थ क्लिनिक्स का फॉर्मेशन शुरू किया जाएगा। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे जो हाल फिलहाल नियुक्त किए गए हैं और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विच कंपनी हैज़ नेम्ड शुभमैन गिल एंड रुतुराज गैकवाड एज द ब्रांड एम्बेसडर? तो इनको हाल ही में नियुक्त किया है गेमिंग एप्लीकेशन My 11 सर्कल ने। Who was recently appointed the brand ambassador for Upgrade, a firm that provides online higher education? इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अमिताभ बच्चन।
हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज भारतीय अग्जा लाइफ इंश्योरेंस ब्रांड एम्बेसडर। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं एक्ट्रेस विद्या बालन। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नशा मुक्त अभियान? ये है साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी। हु हैज़ बीन नेम्ड एज डिश टीवी इंडियाज ब्रांड एम्बेसडर? ये हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत। विच टेबल टेनिस प्लेयर वॉज रिसेंटली सेलेक्टेड एज एन एडिडास ब्रांड एम्बेसडर? बहुत बार बताया है मैंने, मनिका बत्रा। हु वॉज रिसेंटली नेम्ड द यूनिक्स ब्रांड एम्बेसडर? आंसर हो जाएगा क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। Who was recently appointed as the brand ambassador for the gaming application A23? इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं एक्टर शाहरुख खान। Who was appointed as the brand ambassador of Bata India? आंसर हो जाएगा एक्ट्रेस दिशा पाटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल IC पौंडी 2022? तो हाल ही में पुडुचेरी ने इसको स्टार्ट किया और ये 4 दिन का प्रोग्राम था जो कि डिफरेंट बीचेस ऑफ पुडुचेरी पे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए, साथ ही कुछ कॉन्टेस्ट भी एंटरटेनमेंट के तौर पे हेल्ड किए गए थे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखेंगे जो न्यूज़ में थे और स्टैटिक जीके के तौर पे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड द इनॉग्रल आदि बाजार एंड 11-day ट्राइबल कल्चर एंड क्यूलिनरी फेस्टिवल? ये फेस्टिवल हाल ही में इनॉग्रेट हुआ था गुजरात में। सरहुल फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सरहुल कहाँ से एसोसिएटेड है? झारखंड। गणगौर फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आंसर हो जाएगा राजस्थान। गुडी पाडवा इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? दिस इज महाराष्ट्र। सजिबू नोंगमा पनबा इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? आंसर इज मणिपुर। In which of the following state is Yugadi festival considered important? Yugadi festival associated है कर्नाटका से। बुमचू is a unique cultural festival celebrated in which Indian state? बुमचू कहाँ से रिलेटेड है? सिक्किम। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको कमेंट्स में लिखना है कि रॉफ और बीहू ये दोनों कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल फायर सर्विस डे 2022? एक्चुअली 1944 में 14 अप्रैल को एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था मुंबई डॉकयार्ड पे, जहाँ पे बहुत सारे फायर सर्विस पर्सनल ने अपनी जानें गंवाई थी। ठीक है, तब से हम लोग 14 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फायर सर्विस डे के तौर पे, और हम ऑनर करते हैं किस तरह से फियरलेसली फायर फाइटर्स हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इस साल के लिए थीम थी लर्न फायर सेफ्टी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम देखेंगे। विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिद्धालिंग स्वामी एज इंटीग्रेशन डे? ये हमने पीछे देखा था अभी, आंसर है कर्नाटका। व्हेन इज द वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? आंसर इज 15 अप्रैल। व्हेन इज द वर्ल्ड कैगस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 14 अप्रैल को। विच इंडियन स्टेट अनाउंस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर ऑन 14 अप्रैल एज इक्वालिटी डे? तो अब से 14 अप्रैल को तमिलनाडु इक्वालिटी डे मनाएगा टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। व्हेन इज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको मनाते हैं 10 अप्रैल को। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे इन 2022? ये हम कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को, और इस साल के लिए थीम थी आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ओन्ड NHPC signed a memorandum of understanding with which state for the development of green hydrogen? तो स्टेट ओन्ड NHPC ने ये MOU साइन किया है विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चांबा इन हिमाचल प्रदेश। किस लिए? ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट करेगा NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है NHPC की, और साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ NHPC और चामेरा सेकेंड पावर स्टेशन ऑफ NHPC भी पार्ट रहेगा इस प्रोजेक्ट का। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच स्टेट टॉप्ड द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1? तो लार्जर स्टेट की कैटेगरी में इसको जीता है गुजरात ने। आपको कमेंट्स में लिखना है कि स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में
ये किसने जीता है? विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 से 27? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। विच बैंक साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड एनर्जी एक्सेस टू द अंडर सर्व्ड? कौन सी बैंक है ये? कर्नाटका बैंक। विच कंपनी रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रीजन क्या है? कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन किया जाएगा इन द फील्ड्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अल्टरनेटिव फ्यूल एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वन द मेंस टाइटल इन द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? तो हाल ही में तमिलनाडु ने पंजाब को हरा के जीत लिया है मेंस फाइनल ऑफ 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। वहीं वुमेन्स टाइटल जीता इंडियन रेलवेज ने किसको हरा के? तेलंगाना को। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स देखेंगे। विच इंडियन चेस प्लेयर वन द 2022 रेक्जाविक ओपन टूर्नामेंट? ये हाल ही में जीता है प्रज्ञानंदा आर ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टूर्नामेंट? इसको जीता है चार्ल्स लेक्लेर्क ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? आंसर इज मैक्स वर्स्टैपेन। हु हैज़ वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2022? ये दिया गया है मीराबाई चानू को। विच इंडियन प्लेयर वन द स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट इन 2022? आंसर इज PV सिंधु। विच मूवी वन द ऑस्कर अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट पिक्चर? कौन सी मूवी है ये? कोडा। हु वन द एशियन बिलियर्ड्स टाइटल फॉर द 8th टाइम रिसेंटली? आंसर इज मिस्टर पंकज अडवाणी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपको क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।